हे हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और उसके साथ में आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। वीडियो में क्या होगा शॉर्ट में समझ लेते हैं। वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा, देन मार्केट सिनेरियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे, हु कैन स्टार्ट द बेकरी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसके ऊपर से क्या क्या बना सकते हो उसके ऊपर हम बात करेंगे, रॉ मटेरियल्स आपको क्या क्या लगेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे, बेकरी की कैटेगराइजेशन जो होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम 2-3 बोनस भी आपको ये लेक्चर में देंगे। पहला बोनस होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी जो बेकरी प्रोडक्ट बनाने से भी अलग, कुछ बेकरी इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसके ऊपर हम बात करेंगे। देन कौन से सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस आपके पास होने जरूरी है अगर आप बेकरी बिजनेस में अगर आना चाहते हो या कोई भी फूड बिजनेस में जाना चाहते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट जो गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज़ जो होती है उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, बेकरी क्या होता है? बेकरी एक सिंपल इस्टेब्लिशमेंट है जो फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है विद द हेल्प ऑफ ओवन। ऐसा जो डेफिनेशन है ये आपको हर जगह मिल सकता है और ये टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन भी है। मतलब बेकरी में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मेजॉरिटी फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं। अभी थोड़ा सा न्यू ट्रेंड भी आ रहा है जहाँ पर नॉन फ्लोर बेस्ड यानी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं लोग, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड इन द फ्लोर साइड। सो जो फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं और जो बेक होते हैं ओवन की मदद से होते हैं। लाइक बेकरी में ब्रेड होगा, कुकीज़ होगा, केक्स होंगे, डोनट्स होंगे, पेस्ट्रीज होंगे, अपने यहाँ पे जो बिकता है वो खारी होगा एंड एवरीथिंग। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर जो बनते हैं, उसको हम ये बोल सकते हैं, बेकरी बोल सकते हैं। हम अगर बेकरी के बारे में बात करें तो बेकरी की हिस्ट्री जो है ये तकरीबन बहुत हजारों साल पहले, दो इसमें कन्फ्लिक्ट्स भी है। एक तो इजिप्तियन ने शुरू करा था या रोमन लोगों ने शुरू करा था, इसके ऊपर कुछ कन्फ्लिक्ट है, बट ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में से ही शुरू हुआ था एंड देन स्टेप बाय स्टेप पूरी दुनिया भर में फैल गया था। बेकरी के मेजर 2 कैटेगरीज होते हैं जो हम बाद में देखेंगे, बट उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है ईस्ट बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब ईस्ट के आधारित जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें ईस्ट का यूज़ नहीं होता है ना, यानी नॉन ईस्ट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं मार्केट सिनेरियो के ऊपर। अगर हम बेकरी के मार्केट के ऊपर बात करेंगे तो इंडिया का बेकरी का मार्केट ये तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का है। उसमें से तकरीबन 30% मार्केट जो है उतना ही मार्केट ये ऑर्गेनाइज्ड है और बचा हुआ 70% मार्केट ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज मतलब ऐसी कंपनी जिसका स्टार्ट से एंड तक पूरी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो, वहाँ पे एक प्रॉपर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करी जाती हो। ऐसी बहुत सारी जैसे ब्रिटानिया, ITC और अभी आपके एरियाज़ में जितनी भी बड़ी बेकरीज चल रही है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड बेकरी बोल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भी यूनिट्स है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे हाइजीन का लेवल का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता है, या फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन तय करके दिए है वहाँ पे वो ध्यान नहीं देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट बेकरीज। ऐसी बहुत सारी अनऑर्गेनाइज बेकरी है जो मैनुअल लेवल पे भी चल रही है। तो आपको स्कोप है, आपको अपॉर्चुनिटी कि आप वो 30 सेगमेंट के स्लैब को 35-40 तक लेके जा सकते हो आपकी बेकरी यूनिट शुरू करके। मेजरली इंडिया में तकरीबन 70 से 75% जो अनऑर्गेनाइज्ड बेकरी है ये आपके लिए फ्यूचर में आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हो सकती है। बेकरी के लिए कितना स्कोप ओपन है ये आप डेफिनेटली समझ सकते हो। हम ये समझेंगे कि बेकरी कौन स्टार्ट करना चाहता है या किसको स्टार्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जिसको बेकिंग का साइंस आता है या जिसको बेकिंग समझता है वो कोई भी बंदा बेकरी स्टार्ट कर सकता है, या एटलीस्ट उसको सीखने की चाहत हो, जो बेकिंग का साइंस समझता हो वो हर एक बंदा बेकरी स्टार्ट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर। बेकरी में सबसे पहले लगता है डो मिक्सर, जहाँ पे आपका जो फ्लोर है या अगर आप केक्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपका क्रीम है वो मिक्स करने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये कमर्शियल स्केल्स पे 20 kg से लेके अप टू 100 kg तक आपको मिल सकते हैं पर बैच कैपेसिटी वाइज। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट प्लानिटरी और दूसरा स्पायरल मिक्सर आपको मिल सकता है। देन आपका जो डो रेडी हो गया उसको आपको पर्टिकुलर एक वेट ग्राम्स में डिवाइड करना होता है।
आपने अगर ब्रेड देखा होगा तो ब्रेड में एक लोफ आता है 400 ग्राम का, 800 ग्राम का और सो ऑन, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो हिसाब से वो लोफ आपके डो में आप पहले डिवाइड करना पड़ता है, उतना ही डो आपको सेट में डालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डो शीटर लग जाएगा। डो शीटर के आगे आप जाओगे तो डो शीटर को आपको प्रूफिंग करना पड़ता है, मतलब आप उसको बोल सकते हो कि इन सिंपल टर्म्स उसको बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने के लिए वेट करना पड़ता है आपको, यानी वो रेज हो जाए, वो फूल जाए, और देन आपको लगेगा कि आपको ओवन लगेगा। ओवन में दो टाइप्स अगेन आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के ओवन मिलते हैं, बट हम बात करेंगे दो ही टाइप के ऊपर। एक रोटरी रैक होता है और दूसरा डेक ओवन होता है। रोटरी रैक मेजॉरिटी कमर्शियल बेकरीज में यूज होता है, जहाँ पे आप कोई ब्रेड हो, टोस्ट हो, खारी हो, ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ पे बनाते हो और जहाँ पे 360 डिग्री एक हीटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम रोटरी रैक यूज़ कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए आप छोटा सा जो ईजिली डेक ओवन मिलता है वो यूज़ कर सकते हो। वो ओवन में लगने वाली और 3-4 चीज़ें हैं, जिसको आप ट्रॉलीज और मोल्ड आपको लग सकता है। देन आपको लास्ट में लगेगा जो आप एक ब्रेड स्लाइसर लगेगा, अगर आप ब्रेड प्रोडक्शन में जा रहे हो तो। आपको कुकी ड्रॉपर भी आप यूज़ कर सकते हो, आप कुकीज़ में अगर हैंडमेड कुकीज़ नहीं करना चाहते हो तो। और बहुत सारे, मतलब आपको ब्रेड स्लाइसर भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों इसमें मिल जाएगा। आपका खारी का भी स्लाइसर मिलता है। आपका अगेन आपने अगर क्रीम रोल देखा होगा तो क्रीम रोल के अंदर जो क्रीम पंप करते हैं उसका पंपिंग मशीन भी मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है बेकरीज के लिए, वो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मशीन्स चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए टेंटेटिवली आप अगर आइडियल बेकरी का सेटअप अगर पकड़ के चलो तो जिसमें ब्रेड, खारी, टोस्ट और हैंडमेड कुकीज़ और थोड़ा सा केक, पिज़्ज़ा बेस अगर पकड़ के चले हम, तो ये तकरीबन 20 लाख रुपए तक का बजट इसके लिए जाता है। अगर आप ये बेसिक होम स्केल पे करते हो, केक वगैरह करते हो, तो तकरीबन 2000 या 5000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इंस्टेड इसमें ओवन कैलकुलेट नहीं हुआ है, ओवन का आपको लग सकता है। इसमें रॉ मटेरियल्स कौन से लगेंगे इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथनर लगता है। ये क्या होता है, इसमें फ्लोर्स, एग्स या एग वॉश जैसी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन आपका आता है फैट्स आता है या शॉर्टनिंग एजेंट्स आते हैं। इसमें आप कोई ऑयल होता है या फिर जो बटर होता है वो भी इसमें यूज़ होता है, यानी देसी घी भी बहुत जगह पे यूज़ करते हैं इसके लिए, या शॉर्टनर्स रेडीमेड मिल जाते हैं, फैट भी रेडीमेड मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके लिए, वो भी हमको मिल जाएंगे। देन स्वीटनर्स यूज़ होते हैं। स्वीटनर्स में शुगर होगा या सिरप होगा। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हो तो माल्टीटॉल होगा या फिर वो रिलेटेड जो चीज़ें होगी, सुक्रालोज वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, स्टीविया यूज़ कर सकते हो स्वीटनर्स के लिए। देन आपका केमिकल और जो ऑर्गेनिक फिजिकल लीवनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए सबसे पॉपुलर जो है हमारे लिए वो तो एक यीस्ट है। देन एक बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो एक स्टीम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको हम स्टीम थिकनर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें फ्लोर्स होगा या फिर एग्स होगा, कॉर्न स्टार्च आप यूज़ कर सकते हो। बाद में फ्लेवरिंग एजेंट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बेकरी में लगती है। आपको किसी चीज़ को एक फ्लेवर देना है, उसकी टेस्ट अच्छी करनी है, तो इसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स आपको लगेंगे। उसमें आप एक्सट्रैक्ट्स और स्पाइसेस का ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्पाइसेस के एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स आपको मिल सकते हैं। आपको लिक्विड लगेगा, काइंड ऑफ डो मिक्सिंग के लिए होगा, मिल्क आपको लग सकता है उसके लिए, मिल्क ब्रेड के लिए वाटर लगेगा आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। देन आप अगर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो पर्टिकुलरली अलग सेगमेंट में, तो वहाँ पे आप क्रीम, एग्स, हनी जो होता है, अपना शहद जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। मोलाइसिस और बटर भी यूज़ होता है। बटर हमने पहले ही देखा था कि वो फैटनिंग एजेंट बोल के भी काम करता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक एडिटिव एजेंट भी लगता है यहाँ पे, जो फूड कलरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको एक डिज़ायर्ड कलर कॉम्बिनेशन आप सोच रहे हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको डेफिनेटली काम में आ सकते हैं। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेकरीज की कैटेगरीज के ऊपर।
मेजॉरिटी जो बेकरी है वो पर्टिकुलरली 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड करी है। ये हर एक का परसेप्शन अलग अलग है बेकरी को समझने का, डिवाइड करने का, बट विल कीप इन ए सिंपल टर्म कि एक ब्रेड बेस्ड प्रोडक्ट होता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो ब्रेड के पूरी जर्नी पे चलते हैं या ब्रेड की लाइफ साइकिल पे चलते हैं। जैसे ब्रेड होगा, पाव होगा, अपना टोस्ट होगा, ये जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रेड की लाइफ साइकिल पे चलेंगे। देन आपका एक केक बेस्ड प्रोडक्ट होगा। केक में आपका एक वेट केक आएगा, आइस केक आएगा, क्रीम केक आएगा, ड्राई केक आएगा, बहुत सारे केक के टाइप आते हैं। जैसे केक बेस्ड प्रोडक्ट आप बना सकते हो जिसमें क्रीम वगैरह का यूज़ होता है, जिसका शेल्फ लाइफ कम होता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। देन आता है आपका कमर्शियल प्रोडक्ट है, कुकीज़ है। कुकीज़ बिस्किट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैंडमेड है, मैनुअल कर सकते हो, हैंडमेड जैसे ऑटोमेटिक भी आपको कुकी ड्रॉपर मैंने बताया था वैसे भी आप कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट आप कन्फेक्शनरीज बना सकते हो। चॉकलेट्स वगैरह छोटी बड़ी चीज़ें होती है, पेस्ट्रीज होता है, ऐसी चीज़ें आप बना सकते हो डायरेक्टली जो उसके बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो। आगे बढ़ता है, पर्टिकुलरली अभी हम बोनस सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने तो समझ लिया बेकरी क्या है, कौन से प्रोडक्ट लगेंगे, कैटेगरीज क्या है, मशीन क्या लगेगा, सिंपल टर्म ने हम समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे बेकरीज के स्पेशलाइज्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। बेकरी में आए हो तो सिर्फ आपको खारी टोस्ट केक बनाना इतना सफिशिएंट नहीं होगा, या फिर इतना ही करना मुनासिब नहीं माना जाएगा। इसके अलावा भी बेकरी के फॉरवर्ड लिंकेजेस में और बैकवर्ड लिंकेजेस में तकरीबन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, बस देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, आप रॉ मटेरियल का सप्लाई शुरू कर सकते हो एग्जिस्टिंग बेकरीज के लिए। आप अगर पूरी बेकरी की लाइफ साइकिल समझ लो तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली है कहाँ कहाँ पे, तो आप उसके हिसाब से उसके रॉ मटेरियल का एक सप्लाई, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हो। देन आप अगर थोड़ा सा केमिकल बैकग्राउंड या फिर फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, या आप अगर कहीं ना कहीं फूड क्रिएशन में बिलीव रखते हो तो आप प्रीमिक्सेस या लीवनिंग एजेंट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हो बड़ी लेवल पे। यानी जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, रेडीमेड ब्रेड का प्रीमिक्सेस मिल जाता है, रेडीमेड केक का प्रीमिक्सेस मिल जाता है, तो ये प्रीमिक्सेस का भी मार्केट बहुत बड़ा है मार्केट इंडिया में, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। लीवनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे यीस्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, यीस्ट में भी ड्राई यीस्ट और वेट यीस्ट दोनों भी मिलते हैं, बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये ऐसी चीज़ें बना सकते हो आप पर्टिकुलरली प्रीमिक्सेस के और लीवनिंग एजेंट के ऊपर। देन अगर आप इंजीनियरिंग सेगमेंट से बिलोंग करते हो तो आप मशीन्स का ट्रेडिंग कर सकते हो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा सा लॉजिक हो मशीन क्रिएशन का तो आप मशीन क्रिएशन भी कर सकते हो, प्रोसेस ऑटोमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। फ्यूल्स के लिए भी बहुत सारी हर्डल होती है बेकरी इंडस्ट्री में, गैस बेस्ड ओवन है या फिर डीजल बेस्ड ओवन में बहुत सारी स्मेल आती है, तो इसके लिए आप कुछ अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लास्ट में आता है आपका स्पेशलाइज्ड बेकरी आइटम आप बना सकते हो। स्टैंडर्ड बेकरी आइटम्स तो हर लोग बनाते हैं, आप क्या कर सकते हो जिसमें आप लो फैट बेकरी आइटम्स बना सकते हो, आपका लो कार्ब बेकरी आइटम आप बना सकते हो, देन ग्लूटेन फ्री बेकरी आइटम्स आप बना सकते हो, शुगर फ्री, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हो। इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे सेकंड बोनस सेगमेंट के ऊपर, जो है सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस के ऊपर। सबसे पहला सर्टिफिकेशन जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगेगा वो होगा FSSAI का सर्टिफिकेशन आपको लगेगा, जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ इंडिया का होगा। बाकी आपको तो सर्टिफिकेशन आपको पता ही होगा, जैसे GST होगा या फिर शॉप एक्ट वगैरह होगा, ये आपको पता ही होगा, बट हम पर्टिकुलरली फूड के ऊपर अब बात करेंगे। देन आपको एगमार्क एक लगेगा, अगर आप पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज़ जो है वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से लेके बेच रहे हो तो वो आपको एक सर्टिफाई करेगा एगमार्क। देन BIS है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, BIS सर्टिफिकेशन भी आपको काम में आ सकता है। देन आप ISO सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो आपके क्वालिटी को और प्रोसीजर को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, जिसमें बहुत सारे टाइप्स आपको मिल सकते हैं। ISO 22000 तक बहुत सारे अभी वेरिएंट्स उसमें मिल सकते हैं, हर एक सेगमेंट के ऊपर अलग अलग वेरिएंट उनका है। बाद में आप अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, यानी दुबई, ईरान, इराक जैसे जितने भी देश है मिडल ईस्ट के, अरब है, यूनाइटेड अरब है, तो वो सब एरियाज़ में बेचने के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा काम में आ सकता है। बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट के ऊपर, जो हमारा बोनस सेगमेंट है, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स।
हर एक बंदे की नीड होती है, सब कुछ तो समझ लिया, पैसा भी कितना लगेगा बताया, बट कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हमें काम में आएगी, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसका बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, जिसमें 30 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट के ऊपर 10 लाख रुपए का आपका सब्सिडी हो सकता है, जिसको ODOP हम बोल सकते हैं। देन आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सभी को पता ही होगा, जो तकरीबन 25 लाख है, अभी मेरे ख्याल से लिमिट 50 लाख हो गई है, ऐसे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, बट यू कैन चेक आउट ऑन द साइट कि 50 लाख या 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए 30-35% का सब्सिडी स्लैब आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। देन बहुत सारी स्टेट इंडिविजुअली चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रन करती है, जो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे भी आपके लिमिट, महाराष्ट्र में 50 लाख है, गुजरात में 50 लाख है, बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट्स है, और इसमें भी आपको 30-35% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। देन आप मुद्रा लोन भी ले सकते हो, छोटी पैमाने पे अगर आपको बेकरी स्टार्ट करनी है तो 10 लाख रुपए की रेंज में कर्जा मिल जाएगा आपको, और इसमें कोई सब्सिडीज़ वगैरह नहीं होती है, बट इसको थोड़ा सा अगर आप कोलैब करो विद द CLCSS यानी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, तो आपको इसमें तकरीबन 15-25% मार्जिन मिल सकता है। स्टैंड अप स्टार्टअप जैसी भी बहुत सारी स्कीम इसके ऊपर आपको मिल सकती है। ये हो गया हमारे बोनस सेगमेंट के ऊपर, और हमने बात करी है टोटल बेकरी मैन्युफैक्चरिंग और उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलरली किसी प्रोसेस के ऊपर, पर्टिकुलरली किसी मशीन के ऊपर, कोई भी बिजनेस आइडिया के ऊपर, तो हम आपके लिए रेगुलरली वो बिजनेस आइडियाज़ यही चैनल पे लेके आते रहेंगे। और आपका जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बात कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे जिसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होगा, DPR प्रिपरेशंस होगा, देन आपका मार्केट का सर्वे होगा, आपके लिए एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट बने हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम रेगुलरली आपके लिए बना सकते हैं। आपको पर्सनल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यू कैन कनेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स और यू कैन सब्सक्राइब अस. We will provide the all information on the channels regularly. Thanks a lot for today. Thank you.